रियल मैड्रिड स्टार्ट्स दिस सीजन विद अ विन। चाबी अलोंसो का एरा स्टार्ट होता है एक जीत के साथ, एक खुशी के साथ। हाँ, माना एक बहुत छोटी सी खुशी है, लाइक 1-0 विक्ट्री ओवर असुसूना, लेकिन स्टिल लास्ट सीजन से तो बहुत बेहतर है। लास्ट सीजन दे ड्रू अगेंस्ट मेयोका एट सैंटियागो बर्नाब्यूओ। तो एक तो ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट है यार, 3 पॉइंट्स मिलके। चाबी अलोंसो का भी थोड़ा सा वो लाइक अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने काम कर सकेगा। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, न्यू साइनिंग्स थी, उनकी जो नर्व्स थी वो भी कंट्रोल में होंगी अब एज द सीजन विल गो ऑन, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो सबसे बड़ी एक चीज थी कि काफी सारे मैड्रिड के प्लेयर्स इंजर्ड भी थे, और जैसे बहुत अच्छी बात है कि कार्वाहाल वापस आया, एडर मिलिटाओ वापस आए एसीएल इंजरी से। ये बहुत अच्छे साइंस हैं मैड्रिड के लिए। उनके कुछ प्लेयर्स जैसे मैंने पहले कहा इंजर्ड थे। बेलिंगम वो शोल्डर इंजरी की वजह से इंजर्ड था, एंड्रिक भी इंजर्ड था, रूडिगर भी आउट है, उसकी भी सर्जरी हुई हुई इंजरी है उसे भी, और कामाविंगा भी बाहर था। लेकिन रॉड्रिगो के बारे में हम जरूर बात करेंगे इन दिस वीडियो, और हम लोग बाकी पूरी परफॉर्मेंस के बारे में भी जरूर बात करेंगे। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, इनके लाइनअप्स सबने देखे, तो मैंने एक चीज बहुत डिस्टिंक्टिवली नोटिस की कि उसने ना जो चाबी अलोंसो, उसने इस तरह नहीं किया कि यार मतलब जो साइनिंग्स है ना उनको एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं लेकर आया। कि होता है ना यार, आमतौर पे न्यू साइनिंग जैसे हमारे बार्सिलोना के वो डेब्यू में तो राशफोर्ड एज ए सब्स्टिट्यूट आया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उसने ट्रेंट को भी खिलाया, डीन हाउसन को भी खिलाया, आंद्रे करेरा को भी खिलाया। और करेरा तो प्रॉब्ली ऐसा था कि पहले 25-30 रन बॉल थी उसके पास, बहुत बिजी फुल बैक था वो। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, और उसकी अप्रोच देख के कि यार डजंट मैटर तुम लोग पहली दफा खेल रहे हो, जितनी दफा भी खेल चुके हो, अब तुम लोग टीम में आ गए, तुम लोग न्यू साइनिंग्स तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो, तो तुम लोगों को स्टार्ट करना ही चाहिए। और दूसरी तरफ ये था कि यार कुछ ज्यादा ही प्लेयर्स इंजर्ड थे, तो उनको भी थोड़ा सा मैच करना था। जैसे ही गेम स्टार्ट हुई, चाबी अलोंसो स्टार्टेड 4-2-3-1, और जो ओसासुना है वो 5-4-1 के साथ स्टार्ट हुए, जो कि उनको समझ भी आता, बिकॉज ओसासुना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट दे न्यू कि यार हमारे पास बॉल नहीं होगी और हमें सिर्फ डिफेंड करना है, और जब हमें टाइम मिलेगा हम लोग अटैक करेंगे। ये तो वही टैक्टिक्स हो गए जैसे लास्ट टाइम रियल मैड्रिड के थे। ये रात का मैच मुझे ऐसे देख के लग रहा था कि जैसे मैं 2024 रियल मैड्रिड और 2025 रियल मैड्रिड को देख रहा हूँ, वर्सेस ईच अदर। तो बिल्कुल इसी तरह ही खेल रहे थे। और ओसासुना डिड रियली रियली वेल इन द फर्स्ट हाफ। तो देखो ना, उनका क्या आइडिया था कि यार काउंटर अटैक डिफेंस, और डिफेंस उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी की, अंटिल दैट लाइक पेनल्टी मोमेंट। लेकिन तब तक और उसके बाद भी बहुत अच्छी उन्होंने डिफेंस की, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उसके बाद क्या कहते हैं, आप ये बात कर लो उनकी साइनिंग्स की मैड्रिड की। ट्रेंट, उसको उन्होंने राइट बैक खिलाया। वो स्टिल वो जिसे कहते हैं ना कि यार एक राइट बैक जैसे होते हैं, जैसे कुंडे है या जैसे आप लाइक उसको नूनो मेंडेस को ले लो, वो लेफ्ट बैक ही सही, लेकिन एज अ डिफेंडर तो है ना वो। तो उसकी तरह वो ना डिफेंस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ना ही था ना ही अब है। हाँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ डैनी कार्वाहाल, हाँ वो शायद इंप्रूव कर जाए, क्योंकि डैनी कार्वाहाल बीइंग द लेजेंड ऑफ ऑल टाइम, तो वो वक्त के साथ साथ अपनी डिफेंस इंप्रूव कर सकता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी, जो उसका एक ट्रेट है, लॉन्ग बॉल्स, क्रॉस लॉन्ग बॉल्स ढूंढनी है, विनी को ढूंढना है, एम्बापे को ढूंढना है। जो उसका काम है वो कर रहा था। उसको राइट बैक की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी ओसासुना के साथ मैच था। हु केयर्स, यस ओसासुना एक बहुत अच्छी टीम है। लास्ट टाइम दे वर जस्ट लास्ट मैच पे ड्रॉ करके और टॉप 4 में फिनिश नहीं कर सके, लेकिन दे वर रियली रियली गुड। और कल रात भी दे लाइक दे ब्रॉट देयर गेम। मतलब मैड्रिड को ऐसे नहीं लगा कि यार हम बस बच्चों वाला खेल है, गली मोहल्ले गेम है यार आ देंगे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी। और सुना उन्होंने सही टफ टाइम दिया उनको। 1-0 हारे हैं यार, ऑफकोर्स टफ टाइम दिया ही होगा ना। और वो 1-0 भी पेनल्टी, एज एन लाइक के ओपन प्ले गोल नहीं, वो भी पेनल्टी दी, और वो भी बस अनफॉर्चुनेटली हो गई। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि यार ट्रेंट अपना काम कर रहा था। डीन हुसन, ओ हो भाई साहब, क्या मैड्रिड ने साइनिंग कर छोड़ी है। उफ, ऐसा लाइक समझदार डिफेंडर मैंने काफी अरसे से ना मैड्रिड में नहीं देखा। शायद वो सर्खियो रामोस, पेपे वगैरह के दौर में वो लोग थे, लेकिन उसके बाद से मैंने नहीं देखा कि यार बोरा ना रिलैक्स होके काम हो गया। उसमें थोड़ी सी मुझे सर्खियो बुस्केट्स भी दिखा, जिस तरह की वो लाइक बॉडी फेंट्स कर रहा था, पासेस कर रहा था, बड़े रिलैक्स होके। उसके ऊपर कोई प्रेस भी हो रहा है, ऐसे प्रेस फीड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है यार, तो छोटे मोटे बच्चे हैं। इस तरह से रिलैक्स होके। और जो करेरा था, अच्छा सबसे मजे की बात कि जो ऑफ कोर्स जो चाबी अलोंसो का फुटबॉल हमेशा से है कि 3
बैक थ्री की बैकलाइन खिलानी है और जो साथ में जो फुल बैक्स हैं उनको इन्वर्टेड फुल बैक्स के तौर पे खिलाना है। फॉर एग्जांपल अगर विंगर्स को बिल्कुल वाइड कर देना है, बिल्कुल वाइड, जैसे एम्बापे समटाइम्स चला जाता था, या ब्राहिम डियाज बिल्कुल था, एम्बापे जो बिल्कुल सेंटर में था, ब्राहिम डियाज राइट विंग पे था, और जो विनी था वो लेफ्ट विंग पे था, तो उनको और ऊपर से जो ट्रेंट और जो थे करेरा वो ओवरलैप रन करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने नहीं देखा, इनके पास कुछ था ही नहीं, वो मंडी वगैरह थे और वो बेचारे क्या ही करते, उनको तो आता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज थी यार, उनको अटैकिंग ऑप्शंस काफी ज्यादा थी। तो पूरे मैच में आप ये नोटिस करो कि चाबी अलोंसो ने जो मेन लाइक साइड ऑफ अटैकिंग रखी ना, कि यार यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे बारसा में लमीन यमाल राइट साइड पे करते हैं, उसी तरह इधर से उन्होंने विनी का एक काम लगाया हुआ था। मतलब प्रॉब्ली 17, अगर आप टोटल अटैक्स देखो ना, तो 17 अटैक्स फ्रॉम द लेफ्ट विंग थे, 2 अटैक्स फ्रॉम द मिडल थे, और 4 अटैक्स ऑन द राइट विंग थे। इस तरह करके वो ज्यादा लाइक विनी से ही क्रिएट करवा रहा था। और एम्बापे, ओहो भैयान, अब तो मुझे डर लगने लग गया। ही वॉज ऑन फायर, एब्सोल्यूट फायर, लाइक स्किल्स कर रहा है, गोल भी मार लिया, एमपीपी भी ले गया, बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, टॉप नॉच। और इसी तरह की चाहिए भी यार। देखो, इट डजंट मैटर कि रियल मैड्रिड कुछ भी साइन कर ले, स्टिल देयर मेन सुपरस्टार इज एम्बापे। वो है तो बस है, अब उसका कोई बदल नहीं सकता। विनी बेशक 60 गोल भी मार देना उससे ज्यादा, तो फिर भी हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे एम्बापे ही छपा होगा, विनी नहीं होगा। बस वो एक है बात, वो मेसी और रोनाल्डो एरा से ये चीज चलती है, शुरू से ये चीज है कि एक टीम में एक ही मेगा स्टार होता है, बाकी सब सुपरस्टार हो सकते हैं लेकिन एक मेगा स्टार होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने अच्छे से पूरी गेम में प्रॉब्ली दे डोमिनेटेड द पोजीशन, लेकिन वो ये बात है कि दे वर प्लेइंग अगेंस्ट ओसासुना, जिनका प्लान ही ये था कि यार बॉल मैड्रिड को दे दो। अब ये देखने वाला होगा कि जब किसी ऐसी टीम के साथ खेलेंगे जो खुद, मतलब जो दूसरी टीम भी ऐसी होगी कि यार वो पोजीशन रखने वाली होगी, तो फिर देखा जाएगा कि यार ये कितनी बॉल अच्छी तरह रख सकते हैं। रात को तो बहुत अच्छे लग रहे थे, पासिंग बड़ी अच्छी थी, बॉल पोजीशन बहुत अच्छा था, बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी थी प्लेयर्स की, कभी इनसाइड आए थे कभी आउटसाइड आए थे, और जो मिडफील्डर्स थे वो स्मॉल रन डी में मार रहे थे, जिसकी वजह से जो राइट विंग और लेफ्ट विंग वाले थे, जो सेंटर बैक्स भी थे और जो विंगर्स भी थे, वो अंदर क्रॉसेस डाल पा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट सीजन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कख भी नहीं था इस तरह का। वो तो बस ये था कि यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कुछ होते जो हो जाए, वरना टीम में कुछ नहीं है। कल रात को, अब जैसे मैंने पहले लास्ट जो मैंने मैड्रिड पे वीडियो बनाई थी, यार इनके पास कोई क्रिएटर नहीं है, जो मैजिक क्रिएट कर दे, ही मेक्स समथिंग आउट ऑफ नथिंग, वो चीज। आर्दा गुलेर रात को अच्छा दिखा, लेकिन अभी भी उसमें वो चीज नहीं है। हाँ, वो काफी यंग है विद एक्सपीरियंस, क्या पता वो चीज आ जाए, लेकिन अभी भी उनके पास वो चीज नहीं है। मैड्रिड अटैक में तो बहुत अच्छी लगी, मिड में गुजारे लायक थी, लेकिन डिफेंस, ओ भाई ठीक है, तुम लोगों ने 3 नई न्यू साइनिंग्स डाली हुई थी, अच्छी साइनिंग्स थी, लेकिन डिफेंस में तुम लोग फारग हो। और सुना, मैं यकीन करो, अगर एक भी उनके पास एक अच्छा अटैकर होता ना, तो इनको 1 या 2 गोल पड़ने ही पड़ने थे। फर्स्ट हाफ में ओसो सुना बड़ी लाइक सिमट के खेल रही थी, बड़ी तमीज से खेल रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में उनको पता चल गया कि यार अब गेम खोलनी है, और गेम जैसी खुली गोल भी आ गया, और ओसो सुना काफी अच्छे अटैक्स कर रही थी। वो देख के मुझे लगा कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर ये बारसा के साथ खेलेंगे तो बारसा तो इनको बेशक बारसा 2 गोल को ठुक जाए, लेकिन जैसे लास्ट सीजन की तरह 5 गोल वो मार देगी, जिस तरह उनकी डिफेंस थी। हाँ, वो अच्छे थे, लाइक कॉम्पैक्ट थे, मच मोर डिसिप्लिन देन द लास्ट सीजन, बट दे वर नॉट लाइक बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे कि यार वो डिफेंस कर सके। हाँ, डिसीजन मेकिंग थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, डिफेंस बेहतर हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा हाँ वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी, लेकिन दे वर नॉट लाइक ओ माय गॉड क्या डिफेंस कर दिया चाबी अलोंसो ने, नहीं, उस तरह का कोई कहानी नहीं थी, ऐसा नहीं था कुछ भी। जैसे हमने बारसा की गेम में देखा, 2 रेड कार्ड हो गए, और यहाँ भी बिल्कुल गेम के एंड में जाके 90 प्लस समथिंग मिनट पे ओसासुना के प्लेयर को रेड कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गेम तो गेम रह गई। मैं एक टॉपिक पे जरूर बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, रॉड्रिगो। जब भी कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा था या कोई न्यू साइनिंग की बात हो रही थी ना, कैमरा ऑलवेज यूज्ड टू गो ओवर टू द रॉड्रिगो। अब ये एक बहुत अजीब सा डिसीजन है, लाइक चाबी अलोंसो का, और मेरे ज़हन में ये बात आई, विल रॉड्रिगो बी द नेक्स्ट बेल अंडर ज़िनेडिन ज़िडान, जैसे ज़िनेडिन ज़िडान के अगेंस्ट
लाइक बेल था उसको बेंच कर देता था, और बेल की भी हरकतें फिर ठीक नहीं रही, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फिर लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, यार मुझे खिला क्यों नहीं रहे, आई एम अ गुड प्लेयर, लेकिन वो नहीं खिलाता था जिडेन ना। तो उसके चक्कर में वो सारी उसकी रिलेशनशिप भी खराब हो गई, सारा क्लब के साथ, कोच के साथ। तो वही चाबी अलोंसो भी कर रहा है रोड्रिगो की, लाइक अब यार रोड्रिगो ऐसा नहीं है कि यार वो मेंडी की तरह थी, उसकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, अगले ने बड़े बड़े मैच जिताए हुए हैं आपको यार, लेकिन उसको बेंच कर देना, इवन इवन उसको सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट भी नहीं लेके आया यार, ओपनिंग मैच ऑफ द सीजन, और उसको सब्स्टिट्यूट नहीं लेकर आया। तो ये तो साफ पता चलता है कि चाबी अलोंसो डजंट वांट रोड्रिगो इन हिज टीम, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उसके प्लान्स में नहीं है। तो रोड्रिगो को यार मैं एक मशवरा दूंगा, आराम से तुझे टीम छोड़ दे तूने जो अचीव करना था, 2 चैंपियंस लीग तूने जीत ली, अब लाइक मेन तो मैड्रिड में आने का ये होता है ना कि चैंपियंस लीग जीतना, क्योंकि वो तो लाइक जीतते रहते, उनके तो बाएं हाथ का खेल है, वो तूने कर लिया आराम सुकून से, किसी भी बड़े क्लब में ये जाएगा ना, इसको वो खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, इसका एक मसला है, इसके वेज बिल्स, ऑफकोर्स यार तुम मैड्रिड में खेल रहा है, लाइक मैड्रिड का मतलब बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा प्लेयर है तू, तो ऑफकोर्स तेरी वेजेस तो ज्यादा होंगी, लेकिन यार यू नीड प्लेइंग टाइम, तो अभी कितना 25-26 साल का है, तुझे प्लेइंग टाइम चाहिए, वेजेस का तू बाद में भी देख सकता है सऊदीया जाके, तो तब तो तुझे पैसे आ जाएंगे। तो तुझे ये चाहिए कि टीम छोड़ के ना अभी से ट्रांसफर ले ले किसी अच्छी जगह पे, अब तू वो बेल वाला हाल ना कर, 2-3 सीजन जाया कर दे यहाँ पे, और फिर जब तू किसी और क्लब में जाए तो खेलने के काबिल ही ना रहे, तो वो काम मत करियो, अपने ध्यान रख। अच्छा, सेकंड हाफ में ना मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की, अगर आप मैड्रिड को थोड़ा सा भी पुश करोगे ना, तो वो अभी भी उतने वल्नरेबल हैं कि वो टूट जाएंगे, मतलब वो इतने मतलब मोम के बने हुए हैं, अभी भी, अभी वो पक्के नहीं हुए, अभी वो मोम के बने हुए हैं कि वो अगर आप उनको थोड़ा सा भी लाइक डर दोगे ना, झकावा दोगे, देल बी गॉन। डिफेंस में रात को इसी तरह ही हो रहा था, और सुना बहुत कम अटैक में आई थी, लेकिन जब भी आ रही थी इन द सेकंड हाफ, पहले हाफ में तो बड़ी वो कंजर्वेटिव होकर खेल रहे थे, सेकंड हाफ में जब भी वो चढ़ रही थी, दे वर एबल टू गेट टू द डी। अब उनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो फिनिश कर पाए, लेकिन बिग टीम्स के अगेंस्ट भाईजान उनके पास क्वालिटी भी होगी, वो गोल्स ठोकेंगे। और एक और चीज, सारी गेमें डोमिनेट किया, लेकिन चांस नहीं क्रिएट किया। चांस वही है जो पेनल्टी वाला है, वही बात मैंने की है कि भाई इनके पास क्रिएटर्स नहीं है, दे शुड हैव क्रिएटर्स। उनकी डिफेंस में मसले थे, उन्होंने अभी न्यू साइनिंग्स किए हैं, वक्त के साथ क्या वो बेहतर हो जाए, लेकिन मिडफील्ड अभी भी उनकी बांके झाड़े हैं, खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, कख नहीं है। तो in short, a good start, not a great start, a good start, like good, like combinations within the team, in the defense, midfield, खाली, attack में बेहतर थे, लेकिन still they need to do a lot of work in order to like compete with the best, because they're not the best in the world right now. Yes, they have the best players in the world, but they don't have the best team in the world. So let's see, as the season will go on, we'll see how they परफॉर्म इन एवरी मैच। अभी चैंपियंस लीग भी आ रहेगी, और उसमें तो ये लोग अच्छे होते ही हैं, लेकिन स्टिल कितने अच्छे होते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो या चाबी अलोंसो, बेस्ट ऑफ लक टू यू, गुड स्टार्ट, लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट टू डू इन योर टीम। सो या लेट्स सी, बाय।